नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो आधारित है बिहारी जी पंचमी पर। बिहार पंचमी या बिहारी जी पंचमी आप सभी जानते हैं कि श्री बांके बिहारी वृंदावन में वास करते हैं। तो बिहारी पंचमी आती है जिस दिन भगवान बांके बिहारी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है, अर्थात इस दिन भगवान जो बांके बिहारी हैं वो प्रकट हुए थे और इसीलिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन भगवान बांके बिहारी की आराधना करना अत्यधिक फलदायी होता है। भगवान बांके बिहारी के आशीर्वाद से आपके सभी दुख दूर होते हैं। आप हम सभी लोग जीवन में कभी न कभी बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन अवश्य जाते हैं। और ये दिन क्योंकि बांके बिहारी जी के उत्सव का दिन है, उस दिन उनका प्रकाट्य हुआ था, उस दिन वो प्रकट हुए थे, इसीलिए यह पूरे वृंदावन में और सभी बांके बिहारी के जो भक्त हैं वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो आपको बताएंगे कि इस साल 2023 में ये बांके बिहारी जी का जो उत्सव है, प्रकाट्य दिवस है, ये कब है, अर्थात बिहारी पंचमी कब है। इससे पहले जानना आवश्यक है कि ये इस दिन हुआ क्या था और ये किस प्रकार से भगवान बांके बिहारी प्रकट हुए थे। देखिए, विक्रमी संवत 1562 में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है, उस दिन में स्वामी हरिदास की सघन उपासना के फलस्वरूप वृंदावन के निधि वन में श्री बांके बिहारी जी महाराज का प्राकट्य हुआ था। आप सभी ने हरिदास जी महाराज के बारे में सुना होगा। हरिदास जी ने बहुत ही कठोर तपस्या की थी और उसके फलस्वरूप वृंदावन में भगवान बिहारी जी प्रकट हुए थे। बिहारी जी के इस प्राकट्य उत्सव को बिहार पंचमी के नाम से जाना जाने लगा। बिहार पंचमी के दिन ठाकुर जी के बाल रूप को पीत वस्त्र, श्रृंगार हेतु स्वर्ण आभूषण, विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प, मेवा युक्त हलवा, खीर एवं 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। बिहार पंचमी या बांके बिहारी जी पंचमी के दिन श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्य के साथ साथ ही स्वामी हरिदास जी महाराज की बिहारी जी के प्रति अनन्य भक्ति को भी याद करने का दिन होता है। स्वामी हरिदास जी का संक्षिप्त परिचय अगर आप नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। विक्रम संवत 1560 में स्वामी हरिदास अपने पिता श्री आशुधीर जी से युगल मंत्र की दीक्षा लेकर विरक्त होकर वृंदावन चले आए और यमुना तट के सघन वन प्रांतर में जिस स्थान को अपनी साधना का केंद्र बनाया, आज यह स्थान निधिवन के नाम से विख्यात है। निधिवन जो कि उस समय एक बड़ा ही घना जंगल हुआ करता था, उसकी सघन कुंजें स्वामी हरिदास जी महाराज के मधुर गायन से और मंत्रों से गूंज उठी। स्वामी हरिदास जी महाराज ने फिर तपस्या आरंभ की भगवान श्री कृष्ण की और उनकी तपस्या के फलस्वरूप बाल रूप श्री वृंदावन बिहारी जी प्रकट हुए और हरिदास जी के निवेदन पर वो वृंदावन में वास करने लगे। आज उन्हीं बांके बिहारी जी की महिमा है जिनके दर्शन करने सभी लोग समय समय पर वृंदावन श्रीधाम जाते हैं। तो ये महिमा है वृंदावन बिहारी जी की, किस प्रकार से वो प्रकट हुए और हरिदास जी महाराज जिनकी वजह से वो वहाँ पर प्रकट हुए, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर। बिहार पंचमी के दिन मुख्य उत्सव जो है वो निधिवन के बिहारी जी प्रकाट स्थल अर्थात बांके बिहारी मंदिर से प्रारंभ होता है। सुबह सुबह श्री बांके बिहारी जी का अभिषेक किया जाता है। इस प्रक्रिया में श्री बांके बिहारी जी महाराज के प्रतीकात्मक पद चिन्हों को दूध, दही, शहद, घी और जल से स्नान कराया जाता है। उनके प्रतीकात्मक वहाँ पे पद चिन्ह रखे हुए हैं वृंदावन बिहारी जी के। अगर आप कभी वृंदावन गए हैं तो वो अपने देखे होंगे, अन्यथा अगली बार जब आप जाएं तो अवश्य देखें। उनको पहले अभिषेक कराया जाता है, दूध, दही, शहद आदि से उनको स्नान कराया जाता है। अभिषेक प्रसाद अर्थात पंचामृत प्रसाद को भक्तों के बीच वितरित किया जाता है। निधिवन से श्री बांके बिहारी मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा में बैंड, संगीत, सजे हुए हाथी, झंडे एवं दूर दूर से आई कीर्तन मंडली शामिल होती है। सभी लोग गाते बजाते हुए भगवान बांके बिहारी की शोभा यात्रा निकालते हैं। शोभा यात्रा का जो नेतृत्व है वो स्वामी श्री हरिदास जी, श्री विट्ठल जी एवं श्री गोस्वामी जगन्नाथ जी महाराज के 3 रथ करते हैं। आगे आगे 3 रथ चलते हैं। एक रथ श्री हरिदास जी का होता है, एक विट्ठल जी का और एक श्री गोस्वामी जगन्नाथ जी का रथ होता है। ये तीनों रथ जो है वो आगे चलते हैं।
राजभोग जो है दोपहर को करीब 12 बजे के समय तक शोभा यात्रा वृंदावन के मुख्य बाजारों से होकर श्री बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचती है और राजभोग जो है वो लगता है दोपहर को 12 बजे। मंदिर के अंदर संतों के विग्रहों का स्वागत किया जाता है। उसके पश्चात बिहारी जी को राजभोग चढ़ाया जाता है। भक्तों का मानना है कि बिहारी जी इस दिन स्वामी हरिदास जी द्वारा स्वयं अपनी गोद में बैठे भोजन का आनंद लेते हैं। राजभोग आरती के बाद उत्सव के अंत में भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया जाता है। इस प्रकार से श्री बांके बिहारी जी की यह बिहारी जयंती या फिर बिहार जयंती वृंदावन में मनाई जाती है। अब महत्वपूर्ण जानकारी कि ये जो बिहारी जी पंचमी है, बिहार पंचमी है, जिस दिन आप भगवान बिहारी जी का प्रकाट उत्सव मनाएंगे वो है कब? तो देखिए 2023 में ये 17 दिसंबर को है। दिन रहेगा रविवार का, संडे का दिन रहेगा। इस दिन आप भगवान बांके बिहारी जी की पूजा करें और उनका प्रकाट उत्सव मनाएं। अगर आप वृंदावन भी नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर में किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं, आइए उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप वृंदावन बांके बिहारी जी के भक्त हैं और आप उनकी पूजा करते हैं तो आप अपने घर में भी बिहारी जी का प्रकाट उत्सव मना सकते हैं। सुबह उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद बिहारी जी आपके यहाँ पे अपने बिहारी जी की कोई तस्वीर, कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति रखी होगी, उसको स्नान कराएं। अगर तस्वीर है तो आप सांकेतिक स्नान कराएं शुद्ध गंगा जल आदि से, और उसके बाद उनको तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, पुष्प अर्पित करें, माला अगर आपके पास है तो माला अर्पित करें, घी की जोत जलाएं, धूप दिखाएं और भगवान को वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करें। फिर बिहारी जी के मंत्रों का जाप करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान बांके बिहारी आपके ऊपर कृपा बनाए रखे और आपके सभी दुखों को दूर करते रहें और उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन को यूं ही सुखपूर्वक यापन करते रहें। इस प्रकार से आप उनको भोग लगाकर, अगर 56 भोग आपके पास उपलब्ध हो तो 56 भोग का भोग लगाकर अपने जो भी संबंधी जन हैं उनको प्रसाद वितरित करें और स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार से आप श्री बांके बिहारी जी का प्रकाट उत्सव मनाएं। भगवान की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लिखना ना भूलें। इससे भगवान की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। नमस्कार।